हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी का मुद्दा है, अब ये बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है और एक ही ट्विटर कैंपेन ने आप लोग कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। और इसी के चलते यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर रेलवे बोर्ड की जो मीटिंग है वो आज होने वाली है। और क्या कुछ अपडेट है, उस मीटिंग में क्या निर्णय लिए जा सकते हैं, सारे मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बिना स्किप के वीडियो को आपको एंड तक देखना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, कल ट्विटर कैंपेन रखा गया था इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी, और 20 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए हैं। अराउंड आप कह सकते हैं 22 लाख के अराउंड यहाँ पे ट्वीट्स हुए हैं। हालांकि ये ट्विटर कैंपेन आज भी रखा गया है, लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है कि जो फर्स्ट डे होता है ट्विटर कैंपेन का, उसमें ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट मोटिवेटेड होते हैं, ज़्यादा मात्रा में ट्वीट होते हैं। तो कल भी ऐसा ही हुआ। और चलिए, आज तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में ट्वीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो कल का आपका ट्विटर कैंपेन है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। और ये जो इम्पैक्ट है छोटा मोटा नहीं है। राहुल गांधी तक ने यहाँ पे ट्वीट किया है। और देखो, जब विपक्ष तक बात जाती है, हालांकि विपक्ष इतना मजबूत नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष आपके किसी मुद्दे को उठा रहा है तो आप लोग कह सकते हैं कि जो बात है वो जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते थे वहाँ तक जा चुकी है। यानी कि गवर्नमेंट के कानों तक ये बात पहुँचानी थी कि वैकेंसी बहुत ही कम है, और वो बात पहुँच चुकी है। क्योंकि आपकी सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर देखो, राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके बताई है, उसके बाद कुछ न्यूज़ चैनल्स ने भी इसको रीट्वीट किया, तो चीज़ें आगे तक जा चुकी हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि गवर्नमेंट तक जो अपनी बात पहुँचानी थी स्टूडेंट को, वो पहुँच चुकी है। अब इसके बाद गवर्नमेंट इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देख लीजिए, यहाँ पर ट्विटर कैंपेन के बाद ही यहाँ पर जो है ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से सबसे पहले एक लेटर लिखा जाता है। ये सभी रेल भवन न्यू दिल्ली के चेयरमैन को लिखा गया, और उसमें बताया गया कि एएलपी की जो है 16,373 पोस्ट जो है दिसंबर 2023 तक ही वैकेंट है। और अगर आगे का डाटा इसमें काउंट करें तो अराउंड 25,000 पद यहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट में एएलपी के देखने को मिलने चाहिए थे। देखो, यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होगी कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं या तो छात्रों का टाइम वेस्ट करना चाहती है, क्योंकि पहले कम वैकेंसी निकालेंगे, फिर उनको पता है कि प्रोटेस्ट होगा, फिर उसके बाद वैकेंसीज को बढ़ा देंगे, या तो ये इनका प्लान हो सकता है। ठीक है, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि जब यहाँ पर क्लियरली चीज़ें मेंशन है कि भाई इतनी वैकेंसी खाली हैं, लोकसभा राज्यसभा में आपने इतनी बार डाटा दिया है कि सेफ्टी कैटेगरी की इतनी पोस्ट खाली है, तो वैकेंसी बहुत कम निकालने का मतलब क्या बनता है। ठीक है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो जरूर है। बाकी वैकेंसीज यहाँ पर एएलपी की बहुत ज़्यादा है। अब ये जो है ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने पहले तो ये पूरा डाटा यहाँ पर पेश किया। इसमें इन्होंने बताया कि कितने ज़्यादा एएलपी परेशान है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से, जो इनकी ब्रांच है आप लोग कह सकते हैं, या इन्हीं का जो पार्ट है ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का, इन्होंने नॉर्दर्न रेलवे का डाटा प्रेजेंट किया। अब नॉर्दर्न रेलवे की अगर मैं बात करूँ तो चंडीगढ़ जोन में 66 वैकेंसी दी गई हैं इस नोटिफिकेशन में, जबकि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि नॉर्दर्न रीजन में 1124 पोस्ट खाली हैं अक्टूबर 2023 तक। अगर इसको दिसंबर 2023 करें और फिर इसको अगर दिसंबर 2025 करें तो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ में ही 4 से 5,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि जितनी टोटल वैकेंसी है इतनी सिर्फ नॉर्दर्न रेलवे में आ जाएंगी। और नॉर्दर्न रेलवे कोई छोटा जोन नहीं है, बड़े जोन में से आता है। जैसे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, नॉर्दर्न रेलवे है, ये बड़े जोन में से आते हैं, इलाहाबाद है, पटना है। ठीक है, इनमें वैकेंसी कम आने का कोई भी तुक यहाँ पे सामने नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़पेपर में भी बात आई, रेलवे में कम रिक्त पर 22 लाख अभ्यर्थियों का जो विरोध है वो आपके जो आर्टिकल्स हैं वो न्यूज़पेपर में भी। और इन सारी बातों के चलते रेलवे दबाव में आया है और मीटिंग यहाँ पर हो रही है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। उससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर एक आर्टिकल प्रिंट हुआ है और सहायक लोको पायलट भर्ती में पद बढ़ने के आसार हैं, इन्होंने बोला है। अगर यहाँ पे मैं पूरा आपको पढ़ के सुनाऊँ तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, मैं काम की बातें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने वो सारी चीज़ें मेंशन की है कि भाई इतने पद आए हैं 2017 में, 14 में इतने आए थे। यहाँ से देखो, बढ़ेगी पदों की संख्या। रेलवे में लोको पायलट के लगभग 26,000 पद रिक्त हैं, और ये 26,000 जैसे मैंने आपको समझाया उसी के अकॉर्डिंग ये बैठते हैं। 2025 तक का डाटा अगर देखें, इन पदों पर भर्ती नहीं होने से रेलवे में कार्यरत लोको पायलट पर काम का भारी दबाव है। बिल्कुल सही बात है। वही रेलवे ने 2017 में 17 से पहले 26,502 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की थी। उसके बाद पदों में 143% की बढ़ोतरी करते हुए 64,371 पद कर दिए थे। पिछली बार की बात हो रही है 2018 वाली। पहले 27,000 के राउंड पद आए थे, हालांकि यहाँ पर 26,502 है, वही मान लो 27,000 के राउंड पद थे, और उसको फिर 64,371 किया गया था। ठीक है, होना तो इस बार भी ऐसा ही है, वैकेंसी तो इंक्रीज करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो। इसी तरह से एसएससी जीडी की भर्ती में भी पहले 24,000 पदों पर भर्ती निकाली गई, फिर उसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। इस बार भी निश्चित तौर पर पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। युवा इन पदों की संख्या बढ़ने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर आंदोलन करने के साथ ही फिजिकल तौर पर भी आंदोलन की रूपरेखा बनाने में जुट गए हैं। इसका प्रभाव भी रेलवे पर पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पर ये बात रेलवे अच्छे तरीके से समझ चुका है कि जो छात्र हैं अभी तो वो डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन
अगर पहले की तरह ये छात्र सड़कों पर उतर आए या रेल की पटरियों पर उतर आए तो कितनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं ये स्टूडेंट। इनकी ताकत रेलवे अच्छे से जानता है और इसी के रिगार्डिंग रेलवे ने जो है अब न्यू वैकेंसी के लिए चर्चा करने के लिए मीटिंग रखी है। और मीटिंग कहाँ पर रखी है ये भी आपको बता दूं। देखो, ये मैथ्स मस्ती चैनल है, 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और ये विपिन सर हैं। आप सभी लोग इनको शायद जानते होंगे, पटना वाले तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे। 12 घंटे पहले इन्होंने वीडियो अपलोड किया है और इन्होंने बताया है कि रेलवे की तरफ से टीचर्स को बुलावा आया है, मीटिंग के लिए बुलावा आया है। अब इसमें टीचर्स, जैसे कि आपको पता होगा, जब ये एनटीपीसी ग्रुप डी वाला प्रोटेस्ट हो रहा था तो खान सर और भी बहुत सारे टीचर जो पटना के हैं उनको बुलाया गया था, मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद उनको कहा गया था कि छात्रों को शांत करो, उनकी मांगे मान ली जाएंगी। जैसे ग्रुप डी में 2 एग्जाम हो गए थे उसको 1 कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें उसी तरीके से फिर से हो रही हैं। अभी तक यहाँ पर सिर्फ डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ है, उसी के दबाव में रेलवे आ चुका है और यहाँ पर जो है रेलवे बोर्ड ने बिहार के कई सारे टीचर्स को मीटिंग में बुलाया है। फिर भी ट्विटर पे ट्वीट रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। ट्विटर पे आप ट्वीट्स करते रहिए, लेकिन आज मीटिंग है और हो सकता है कि शाम तक ये मीटिंग हो जाए और इसके जो आउटकम है वो भी आपको शाम तक देखने को मिल जाए। और इसमें जहाँ तक मुझे लगता है खान सर भी इन्वाइटेड होंगे और भी जो बड़े टीचर्स हैं पटना के उनको भी बुलाया जाएगा, मीटिंग होगी। क्योंकि यहाँ पर रेलवे भी जानता है कि अगर फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ तो बहुत दिक्कत आती है रेलवे को भी, साथ ही साथ स्टूडेंट को भी। तो उससे बचने के लिए रेलवे ने पहले यहाँ पर मीटिंग करने का फैसला कर लिया है और इस मीटिंग के बाद मान के चलिए कि 100% चांसेस हैं कि जो छात्रों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा और जो नई वैकेंसी है उसको जरूर बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा यहाँ पर अपडेट था। बाकी जैसे ही कोई सूचना मिलती है आपको अपडेट करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, सारे अपडेट्स आपको वहीं पर मिल रहे हैं और जो भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें।